15 वर्ष पुराना डीजल व्हीकल है या कमर्शियल व्हीकल है, 15 वर्ष पुराना, 10 वर्ष, 20, 25 वर्ष पुराना जो भी है, पहले था लेकिन अब आगे नहीं चलने वाला है ये। अब वह कैसे होगा? अगर आपको पुनः पंजीकरण करवाना है तो आपको ऑटोमेटेड फिटनेस टेस्ट सेंटर पर अपनी गाड़ी को लेकर जाना होगा और वहाँ पर फिटनेस टेस्ट करवाना होगा अपनी कमर्शियल गाड़ी का। समझ रहे हैं आप? और अगर आपकी गाड़ी फिटनेस टेस्ट पास कर लेती है तो आपकी गाड़ी का पुनः पंजीकरण कर दिया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट 5 सालों के साइकिल के लिए, ठीक है, 5 सालों के लिए पुनः पंजीकरण होगा। लेकिन इसमें ध्यान ये देना है कि आपको इस जो कमर्शियल गाड़ियां हैं इनके लिए यह अनिवार्य रूप से लागू हो जाएगा 1 अप्रैल से। ठीक है। अगर आपकी गाड़ी फिटनेस टेस्ट में फेल हो जाती है तो आपको वहीं पर वहाँ पर शपथ पत्र भी भरना होगा कि आप अपनी गाड़ी को स्क्रैप करवा देंगे। समझ रहे हैं आप? तो अब ये मान के चलिए कि फिटनेस टेस्ट करवाना टेढ़ी खीर साबित हो सकता है आपके लिए। अगर गाड़ी पास हो गई आपकी फिटनेस टेस्ट तो आपका पंजीकरण हो जाएगा, नहीं पास हुई तो आपको स्क्रैप करना पड़ेगा। ठीक है। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो फिटनेस टेस्ट पास करने के लिए नियम हैं वो इतने भी ज़्यादा ईजी नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि इसके लिए कोई भी पर्सन या थर्ड पर्सन RTO कर्मी वहाँ पर आपकी गाड़ी को चेकिंग नहीं करने वाला है। आपकी गाड़ी का जो चेक होगा फिटनेस टेस्ट में वो ऑटोमेटेड तरीके से होगा, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड AI सिस्टम जो है उसके हिसाब से टेस्टिंग की जाएगी। आपकी गाड़ी को ट्रैक पर ले जाया जाएगा और बाकायदा सेंसर और जो अदर वहाँ पर इक्विपमेंट्स लगे होते हैं उसके जरिए आपकी गाड़ी का फिटनेस टेस्ट किया जाएगा। एमिशन वगैरह चेक किया जाएगा, साथ साथ आपकी गाड़ी के पोल्यूशन स्तर कितना क्रिएट कर रही है वो सब सारी चीज़ें चेकिंग की जाएंगी। अगर उस सभी में पास होती है तो पुनः पंजीकरण होगा, नहीं तो नहीं होगा, स्क्रैप करना पड़ेगा। फिटनेस टेस्ट पास करने के लिए जो टाइम है, ड्यूरेशन है, ये बोल सकते हैं आप कि आपको अवधि जो 2 बार मिलेगी, इसके लिए जो आपको मौका मिलने वाला है, जो चांस मिलने वाला है वो 2 बार होगा, 2 बार से ज़्यादा नहीं होगा। पहली दफ़ा अगर गाड़ी टेस्ट में फेल हो जाती है तो उसके आप 15 दिन बाद फिर से वहाँ पर ऑटोमेटेड टेस्ट पे जाकर अपनी गाड़ी का फिटनेस टेस्ट करवा सकते हैं। तो 2 मौके मिलेंगे। तीसरी बार में फेल हो गई अगर गाड़ी फिटनेस टेस्ट नहीं पास कर पाई तो आपको गाड़ी स्क्रैप करनी पड़ेगी। सबसे पहला तो आप ये समझ लीजिए। ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अगर आपकी गाड़ी जो है वह अगर आप फिटनेस टेस्ट नहीं करवाते हैं, 15 वर्ष पुरानी है, 10 वर्ष पुरानी है और काफ़ी ज़्यादा वो पोल्यूशन क्रिएट कर रही है, सड़क पर वो चल रही है, और अगर आपने रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल नहीं करवाया है या फिर आपके पास फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं है और रोड पर चलते हुए किसी RTO कर्मी ने, सिविल पुलिस, ट्रैफिक पुलिस ने आपकी गाड़ी को रोका, चेक किया, अगर वह बिना PUC के या फिर बिना रजिस्ट्रेशन के पाई जाती है या फिर रजिस्ट्रेशन एक्सपायर हो गया है, फिटनेस एक्सपायर हो गया, तो ऐसी गाड़ियों को अगर 15 वर्ष पुरानी है और उसके पहले आपने ये सारी चीज़ें नहीं की, ऑटोमेटेड टेस्ट ट्रैक पर गाड़ी लेकर नहीं गए, टेस्ट नहीं करवाया, फिटनेस टेस्ट नहीं करवाया, तो आपकी गाड़ी को वहीं पर डी रजिस्टर कर दिया जाएगा। और डी रजिस्टर एक बार हो गई तो फिर आप उसका रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाएंगे। जो भी 15 वर्ष पुरानी कमर्शियल व्हीकल है इनको ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ कि जितने भी अब कमर्शियल वाहन हैं, नए नियमों के तहत हर एक कमर्शियल गाड़ी को खरीदने के बाद, यानी कि जो नई खरीदी जाती है वहाँ से जो खरीदी जाती है, तो अगर एक बार आपने उसको परचेज कर लिया तो आपको लगभग आप मान के चलिएगा 8 सालों तक तो कोई बड़ी मेजर प्रॉब्लम नहीं होने वाली। लेकिन 8 सालों के बाद में अगर नई गाड़ी आपने खरीदा और वहाँ से 8 सालों के बाद में प्रत्येक वर्ष फिटनेस टेस्ट करवाना पड़ेगा। ये मैंडेटरी नियम है, अनिवार्य रूप से है। हर साल फिटनेस टेस्ट पास करना होगा, तभी गाड़ी आगे कंटिन्यू चलती रहेगी, नहीं तो फिर डी रजिस्टर उसको मान लिया जाएगा। समझ लीजिए आप। ठीक है, एक ये नियम हो गया। नेक्स्ट इसमें एक और ये आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जो फिटनेस टेस्ट अब करवाना होगा या कोई ऐसा नहीं है कि आप वॉलंटरी तौर पर है, सारी चीज़ें मैंडेटरी तौर पर हैं, अनिवार्य रूप से लागू हो जाएंगी 1 अप्रैल से। ठीक है। और हर गाड़ी को जब वो आप फिटनेस टेस्ट करवाने के लिए जाएंगे तो उसमें भी अब फीस काफ़ी ज़्यादा इंक्रीमेंट आपको देखने को मिलने वाला है। यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको जानकारी देना चाहता हूँ कि अगर आपकी गाड़ी जो है पहले बस या ट्रक ऐसे कमर्शियल गाड़ियाँ हैं तो इसके जो पहले फिटनेस टेस्ट फीस थी लगभग 1500 रुपये थी, लेकिन अब इसको बढ़ाकर लगभग 12,500 रुपये कर दिया गया है। तो एक बार फिटनेस टेस्ट करवाने के लिए आपका 12,500 रुपये आपको देना पड़ेगा। ये भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। कमर्शियल गाड़ियों को चलाने के लिए अब आपको अपनी जेब ढीली करनी पड़ेगी। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि इसके ऊपर सरकार ने रजिस्ट्रेशन की फ़ीस, साथ ही साथ जो फिटनेस टेस्ट फीस होती है, टैक्सेस वगैरह जो हैं, ये काफ़ी ज़्यादा इंक्रीमेंट कर दिया है। आप मान के चलते हैं कि लगभग
7-8 गुना ज़्यादा फीस में इंक्रीमेंट आपको देखने को मिलने वाला है फ्यूचर में। और ये 1 अप्रैल से लागू हो जाएगा, तो आपको ज़्यादा दिनों तक वेट नहीं करना है। नए इस मंथ से आपको सारी चीज़ें देखने को मिलने वाली हैं। तो ऐसी गाड़ियों को आप अगर चलाना चाहते हैं तो थोड़ा सा नियमों को सावधानी से अच्छे से जान लें, सारे नियम कानून का पालन करें, नहीं तो कमर्शियल गाड़ी आप ऑन रोड नहीं चला सकते हैं आप। और सरकार ने ये सारी फीस बढ़ोतरी या फिर ये जो नियम इतने ज़्यादा सख्त किए हैं, उनका मेन मोटिव यही है कि वो फ्यूचर जो है देखते हुए ऐसा काम कर रहे हैं। और उनका ये जो मानना है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवेज का, कि ऐसे नियमों का लागू करने से जो वाहन मालिक हैं वो अपनी पुरानी गाड़ियों को बेचेंगे, स्क्रैप करवाएंगे, उसके बदले में नई गाड़ी लेंगे। नई गाड़ी लेने पर भी बहुत सारी छूट आपको दी जा रही है। नई गाड़ी पंजीकरण करवाते हैं तो उसमें रजिस्ट्रेशन में कहीं कहीं पर रजिस्ट्रेशन फ़ीस नहीं लिया जा रहा है, कहीं पर रजिस्ट्रेशन फ़ीस आधी ली जा रही है। और कहीं कहीं पर दोस्तों मैं आपसे जानकारी देना चाहता हूं कि जो रोड टैक्स हैं उसमें बहुत ही ज़्यादा कमी कर दी गई है। लगभग 15 से 25% तक रोड टैक्स में कमी है। साथ साथ नई गाड़ी परचेज करते हैं तो एक शोरूम जो प्राइस है लगभग 5% वो आपको कम देखने को मिलेगा। तो ये चीज़ें उन लोगों के लिए हैं जो अपनी गाड़ी, कमर्शियल गाड़ी स्क्रैप करवाएंगे। स्क्रैप करवाकर ऑटोमेटेड टेस्ट ट्रैक, माफ़ कीजिएगा, ऑटोमेटेड स्क्रैपिंग सेंटर जो हैं वहाँ से जाइए, आप स्क्रैप करवाइए, सर्टिफिकेट मिलेगा। वो सर्टिफिकेट लेकर जाएंगे तो सारी चीज़ें का लाभ, छूट आपको दिया जाएगा।